वायरल पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बाजावड़ में लाखों आवाम सड़कों पर निकल चुकी है। रेहान ज़ैब की नमाज़ जनाज़ा के बाद उन्होंने कॉल दे दी है कि अब वो एहतजाज करेंगे जब तक रेहान ज़ैब के कातिलों को नहीं पकड़ा जाता। बाकी इसके ऊपर 24 घंटों में क्या कुछ हुआ आप इस वीडियो में आगे मुलाहिज़ा फरमाएं। शहीद रेहान ज़ैब की नमाज जनाजा बाजावड़ में अदा कर दी गई। लाखों नौजवानों ने उसमें शिरकत की और आवाम के अंदर गम व गुस्सा पाया जा रहा था। कल तक मरियम नवाज के पालतुओं और टाउट सहाफ़ियों और सोशल मीडिया टीमों ने जिस गुलज़फ़र खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, वही गुलज़फ़र खान आज इस जनाजे के अंदर खड़ा था। लाखों की आवाम उसके सामने खड़ी थी और वो लायामल तय कर रहे थे कि बस बहुत हो चुका। हमारे इलाके में नौजवानों को गोलियों से भून डाला जाता है और हम रोते हुए नजर आते हैं। रियासत इसके ऊपर खामोश नजर आती है। गुज़िश्ता 48 घंटों में दाइश की कोई 4 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और सारी की सारी तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रही हैं। ये दाइश खुरासान अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई है, जो इस वक्त तालिबान को भी निशाना बनाती है वहाँ पर, और पाकिस्तान में चुन चुन कर सिर्फ तहरीक इंसाफ को निशाना बनाते हुए नजर आती है। ये लाखों के जनाजे को देखें आप, यहाँ पर लाखों अफराद रेहान ज़ैब की नमाज जनाजा पर आए हुए हैं। ये वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान को बदलने के लिए अपने ख्वाब देखते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वो लोग जो चंद टकों के लिए कल तक तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे, क्या उनका ज़मीर बिल्कुल मर चुका है? क्या उनकी माओं ने उनको अपना दूध नहीं पिलाया, किसी हराम नस्ल का दूध पिला दिया है जो इस तरह की हरकतें वो करते हैं? ये एक शख्स आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये कल तक कह रहा था कि तहरीक इंसाफ ने ये किया है। जब इबाद फारूक का बेटा मरा था तब भी ये कह रहा था कि जी ये झूठ बोल रहे हैं। जब ज़िले शाह की शहादत हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक आ गई थी, तब भी ये बंदा यही कह रहा था कि ये सारा ड्रामा हो रहा है सिर्फ इसलिए कि इसको चंद टके मिलते हैं और उन टकों की बुनियाद पर इसके घर में चूल्हा जलता होगा। पाकिस्तानी नौजवान का खून इतना सस्ता हो चुका है कि दूसरा नौजवान चंद टकों के लिए उसके खून के ऊपर सियासत करते हुए नजर आएगा। रेहान ज़ैब के चाचा ने भी ये कहा कि कल मैंने जो कुछ कहा था वो मैंने जज्बात में कहा था। रेहान ज़ैब की शहादत पुलिस थाने के बिल्कुल सामने हुई है और मैं रियासत को कहता हूँ कि वो मुझे इंसाफ दे। लेकिन दूसरी जानिब दाइश ने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है कि रेहान ज़ैब को उन्होंने कत्ल किया है, उन्होंने शहीद किया है और वो पाकिस्तान में ऐसी और भी कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब बॉर्डर क्रॉस होते हैं, ये दहशतगर्द बाजोड़ तक पहुँचते हैं, क्वेटा तक पहुँचते हैं, दूसरी जगहों तक पहुँचते हैं, तो हमारे रियासती इदारे कहाँ पर होते हैं? शेर अफजल मरवत को रोकने के लिए तो पूरी रात सड़कें खोद दी थी DC साहब ने, लेकिन वहीं पर दिन दहाड़े एक प्रोमिनेंट सियासी रहनुमा को दाइश के बंदे आकर बाजोड़ के थाने के सामने गोलियां मार के चले जाते हैं और अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कौन था। ये जो लाखों पश्तून नौजवान हैं, ये पाकिस्तान के साथ अपना अहद वफा निभा रहे हैं। पिछले 25 साल से ये गोलियां, बारूद, बम धमाकों का शिकार होते हुए नजर आते हैं। वल्लाह इस पर कोई शक नहीं कि हमने 80,000 कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को बचाने की कोशिश की है। क्या आप गिनवाना पसंद करेंगे कि इसमें सिविलियन कितने थे और इसमें बचाने वाले कितने थे? खुदा रहा इस मुल्क के ऊपर तरस खाएं। चंद डाकुओं, चोरों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने के लिए इस नौजवान नस्ल को अपने खिलाफ बगावत पर मजबूर न करें। ये नौजवान थक चुके हैं। सारी ज़िंदगी माएँ बच्चों को पैदा करती हैं, फिर उनको बड़ा करती हैं और यहाँ पर चंद ख़ानदानों की ख्वाहिशात के लिए पूरी रियासत को एक सियासी जमात के पीछे लगा दिया जाता है और वहाँ पर दहशतगर्द दंदनाते फिरते हैं। गुज़िश्ता 1 साल का अगर आप डेटा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 700-800 सिविलियन जो हैं वो धमाकों में और दहशतगर्द की कार्रवाइयों में शहीद हो चुके हैं। लेकिन हमारी पुलिस वो क्या करती है, कभी एक MNA को पकड़ती है, कभी दूसरे MNA को पकड़ती है और ये निज़ाम चलता रहता है। और पाकिस्तानी नौजवानों से मेरी गुजारिश होगी कि खुदारा रेडी लगा लें, चना चाट बेच दें, लेकिन चंद टकों के लिए अपना ज़मीर न बेचें। आज आप पर गुजर रही है, आप जूं तूं करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपकी आने वाली नस्लें शायद ज़िंदगी न गुजार पाएँ और उनको मौत के मुंह में जाकर सोना पड़े। क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, कल के दिन में 13 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, 6 रुपये बिजली महंगी हो गई और अभी 2 दिन पहले तक चीखें मार रहे थे जी हमने पाकिस्तान की 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बना दी है। अल्लाह ताला रेहान ज़ैब के दर्जात को बुलंद फरमाए और जो लोग इसकी लाश के ऊपर सियासत कर रहे थे, अल्लाह उनको घरों में ये चीज़ें दिखाए। मेरे अल्फाज सख्त हैं लेकिन ये ज़रूरी हो चुके हैं, क्योंकि इन दलालों के जो पैसे लेकर इस तरह की हरकतें करते हैं, जब तक इनके घरों में ये आग दाखिल नहीं होगी, ये दूसरों के दर्द और गम को नहीं समझेंगे।